नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के धाकरे अपने चैनल आर के डी एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे जीवन में संतान सुख को सबसे बड़ा सुख माना गया है। वंश वृद्धि, वंश आगे बढ़े, कुल का नाम रोशन हो, यह हर माता पिता की इच्छा होती है। लेकिन कई बार तमाम कोशिशों और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी संतान सुख नहीं मिलता है या वंश वृद्धि रुक जाती है। मेडिकल साइंस अपनी जगह काम कर रही होती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ऐसा मानता है इसके पीछे हमारी कुंडली के कुछ विशेष ग्रह और गंभीर दोष जिम्मेदार होते हैं। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि ज्योतिष के अनुसार संतान सुख न मिलने के मुख्य कारण क्या है। कुंडली के जानकार समझ सकते हैं, कुंडली चार्ट का 5वां भाव सुतेश या पंचमेश कहलाता है। तब क्या होता है जब कुंडली का पंचमेश या सुतेश कुंडली के 6, 8, 12वें घर में जाकर बैठ जाए और क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो जाए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम इसके अचूक उपाय जानेंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का 5वां घर यानी पंचम भाव संतान, बुद्धि और पूर्व जन्म के पुण्यों का होता है। अगर हमें संतान सुख देखना है तो सबसे पहले इसी घर को देखा जाता है। इसके साथ ही बृहस्पति घर यानी जुपिटर को संतान का नैसर्गिक कारक माना गया है। संतान सुख में बाधा कब आती है? जब पंचम भाव पीड़ित हो, यानी इस घर में राहु, केतु, शनि या मंगल जैसे पापी ग्रह बैठ जाएं। कारक बृहस्पति कमज़ोर हो, अगर बृहस्पति नीच राशि में हो, अस्त हो, कम डिग्री का हो, पितृदोष या सर्पदोष हो, जब राहु केतु का सीधा संबंध 5वें घर या सूर्य चंद्रमा से हो जाता है तो पितृदोष बनता है, जो वंश वृद्धि को सीधे तौर पर रोक देता है। विशेष स्थिति जब पंचमेश या सुतेश 6, 8, 12वें भाव में गए हों और पीड़ित हों तो सुत भंग योग बनता है। अब बात करते हैं उस सबसे जटिल स्थिति की जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं। अगर 5वें घर का स्वामी पंचमेश अपने घर से 6, 8वें या 12वें भाव में चला जाए और साथ ही उस पर क्रूर ग्रह की दृष्टि या युति हो तो इसे ज्योतिष में सुत भंग योग या संतान हानि का योग कहा जाता है। आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यदि पंचमेश 6ठे भाव रोग और शत्रु के घर में हो तो यह संतान के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। गर्भधारण में मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आता है या जन्म के बाद बच्चा बार बार बीमार रहता है। यदि पंचमेश 8वें भाव बाधा और कष्ट के घर में हो तो यह स्थिति सबसे ज़्यादा कष्टदायक होती है। यह स्थिति संतान प्राप्ति में लंबा विलंब कराती है और कई बार मिसकैरेज, गर्भपात का मुख्य कारण बनती है। यदि पंचमेश 12वें भाव हानि और व्यय का घर में हो तो यह संतान सुख में कमी लाता है या संतान होने में बहुत दिक्कतें होती हैं या संतान होने के बाद भी उससे वैचारिक मतभेद या दूरी बनी रहती है।
क्रूर ग्रहों का डबल अटैक। सोचिए, एक तो पंचमेश पहले से ही कमज़ोर होकर 6, 8, 12वें भाव में बैठा है, ऊपर से अगर उस पर शनि की दृष्टि हो तो वंश वृद्धि में अत्यधिक देरी होती है। मंगल की दृष्टि या युति हो तो सर्जरी या ब्लड से जुड़ी समस्याएं आती हैं। और अगर इसी तरह राहु केतु का प्रभाव हो तो ऐसी गुप्त या अनजानी बीमारियां सामने आती हैं जो डॉक्टरों के पकड़ में भी नहीं आती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संतान गोद लेने, एडॉप्शन या IVF जैसे आधुनिक तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है। अचूक ज्योतिषीय और व्यवहारिक उपाय। मित्रों, ज्योतिष कभी भी आपको डराने के लिए नहीं बल्कि राह दिखाने के लिए है। अगर कुंडली में ऐसी गंभीर स्थिति बन रही है तो शास्त्रों में इसके बहुत ही सटीक और अचूक उपाय बताए गए हैं। हरिवंश पुराण का पाठ या श्रवण पति पत्नी को मिलकर करना चाहिए। यह वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। संतान गोपाल मंत्र का जाप। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का ध्यान करते हुए इस दिए गए मंत्र का जाप करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। इसमें भी कोई खर्चा नहीं। पितृदोष और नाग दोष निवारण। अगर क्रूर ग्रहों में राहु केतु शामिल हैं तो उचित धार्मिक स्थलों पर जाकर नारायण नागबली पूजा या त्रिपंडी श्राद्ध कराने का पुण्य कार्य भी कर सकते हैं। यह खर्चे वाला उपाय है। अपने कुल देवी और कुल देवता के स्थान पर जाकर उनका आशीर्वाद लें। पीड़ित ग्रह का दान और शांति। जो ग्रह आपकी कुंडली में पंचमेश बनकर पीड़ित है, उस विशेष ग्रह के मंत्रों का जाप और उससे जुड़ी वस्तुओं का दान करें। इसके अलावा पंचमेश का दान भी करना तो लाभदायक है ही, पंचमेश का रत्न भी धारण कर सकते हैं। विशेष नोट: ज्योतिष हमेशा भाग्य एवं कर्म के संतुलन पर चलता है। इन ज्योतिष उपायों के साथ साथ किसी योग्य डॉक्टर से उचित चिकित्सीय परामर्श, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना भी उतना ही अनिवार्य है। दवा और दुआ जब दोनों साथ मिलती हैं, सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुंडली में संतान बाधा के मुख्य कारण और उनके निवारण। इसमें हमने ज्योतिष के बाल रूपी ग्रह बुध पर चर्चा नहीं की है। उसकी डिग्री, उसका अस्त होना, उसका नीच राशि, दुश्मन राशि आदि स्थिति पर विचार करना चाहिए। 9 ग्रहों में 8 ग्रह वयस्क हैं, अकेला बुध बच्चा ग्रह है। अगर आप कुंडली के अनुसार किसी विशेष लग्न या ग्रह स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी है तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट लाल किताब से विश्लेषण अवश्य देखें। वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही रिसर्च बेस्ड जानकारी आपको मिलती रहे। चैनल देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।